दरभंगा के पास में एक बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। जनकपुर में हमने उनके दर्शन किए। बड़े सिद्ध महापुरुष, उनका नाम था, उनको लोग बोलते, नाम क्या था पता नहीं, पर उनको सब लोग बोलते थे श्री इंजीनियर सरकार। इंजीनियर सरकार के नाम से उनको जानते। और हमारा ये सौभाग्य रहा कि बड़े बड़े हमने कुछ पाया न पाया, पर साहब जो बड़े बड़े सिद्ध सिद्ध महापुरुष हैं उनका वात्सल्य हमें बड़ा मिला। जनकपुर में हमारी कथा हो रही थी तो इन महापुरुष ने हमारी रास पंचाध्यायी पूरी सुनी, और पूरी सुन करके हमको बड़े प्रेम से कहा, बहुत बढ़िया कथा सुनाते हो, बहुत बढ़िया कथा सुनाते हो। बहुत प्रसन्न हुए। हमें और क्या चाहिए? हमें और क्या चाहिए? कोई साधु पुरुष, कोई संत पुरुष नहीं, अगर वो बोल दे कि बढ़िया कहते हो, बढ़िया तो तभी है। संसारियों को क्या है? संसारियों को तो थोड़ा हंसा दो, रुला दो, गा दो, नचा दो, तो वो तो उसी को बढ़िया कहते हैं। और जो सही जो तत्व है वह तो साधु ही बताता है। बड़े सिद्ध महापुरुष साहब इंजीनियर सरकार। आप लोगों में से किसी ने नाम सुना है पता नहीं, हरि नाम को गाते रहते थे। हमारे वृंदावन में खूब आते थे वह हरि नाम। आज भी दरभंगा के तरफ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस गांव का, क्या दरभंगा के पास का गांव, आज भी अखंड कीर्तन, अखंड अष्टयाम पूरे गांव में चलता है, पूरे गांव में होता है। ऐसे सिद्ध महापुरुष उन्होंने ये प्रयोग किया। उनके एक शिष्य मुझे अभी बता रहे थे, मैं बोलूं, उनके एक साधक बरसाने में रहते हैं हमारे यहाँ, वो मुझे बता रहे थे कि लोगों ने उनसे कहा, बाबा आपके पास इतने लोग आते हैं, इतने सब शेख साहूकार आते हैं, थोड़ा सा गरीबों का भला हो जाए। तो उन्होंने एक प्रयोग किया कि दरभंगा स्टेशन में जितने भिखारी हैं उन भिखारियों को अपने गांव में बुलवाया, और बुला करके उनसे कहा कि तुम्हें 4-4 घंटे या 6-6 घंटे तुम्हें बैठ करके कुछ नहीं करना, हरिनाम कीर्तन करना है। तुम्हें कपड़े देंगे और तुम्हें भोजन देंगे, और तुम्हें 100 रुपए भी देंगे। नहीं, पहले कहा 50 रुपए देंगे, और तुम्हारे जो बच्चे हैं उनको पढ़ाएंगे। महापुरुष की करुणा देखिए, बनी घटना। दरभंगा के रेलवे स्टेशन से भिखारियों को ले जाया गया, ले जाकर के उनके आश्रम में रख करके उन्होंने ये प्रयोग किया उन्होंने, और सब भिखारियों को कपड़े दिए उन्होंने कि ये वस्त्र पे, कपड़े भी हम देंगे, भोजन देंगे सुबह शाम, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें केवल हरिनाम हरे कृष्ण और यही मन। मुझे क्षमा कीजिएगा किसी को इधर उधर लगे थे। श्री रामानंदीय संप्रदाय के महापुरुष थे ये जनकपुर के ही वह उसी परंपरा से थे, पर हरे कृष्ण इसी महामंत्र को लेके चलते थे। महामंत्र को, उन भिखारियों को कपड़े वपड़े दे करके और महामंत्र, उनके बच्चों को स्कूल में भी लगवा दिया उन्होंने, बच्चों का कोई खर्चा नहीं। और इसके बाद तुम्हें 50 रुपए में भी मिलेंगे, खाना पीना कपड़े 50 रुपए, तुम्हें केवल कीर्तन करना है ऐसे। पर वो भिखारी तो जितने भी वो लोग थे, वो लोग उसमें से 4-5 भिखारी भाग गए तो बाबा फिर पकड़ करके लाए, बोले क्या चाहिए? 100 रुपए चाहिए, तुम्हें एक दिन के 100 रुपए दूंगा, करो कीर्तन। 100 रुपए दिए। उसके बाद भी जितने भिखारी हैं धीरे धीरे वहां से भाग गए, और भाग करके फिर वही दरभंगा के स्टेशन में वहीं पर मांगते हुए
तब वो साधक मुझे कह रहे थे कि हरि नाम, भगवान नाम हमारी जीभ से निकले, इसके लिए भी उसकी कृपा चाहिए। नाम, ये भगवान का नाम भी हम ले, हम कथा भी प्रेम से सुने। आपके खिलाड़ में कितने लोग होंगे बताइए, सब आ रहे हैं कथा में। इसके लिए भी, हरि नाम लेने के लिए, भगवत कथा सुनने के लिए, इसके लिए भी उसके जब तक कर्म नहीं होते, कृपा नहीं होती, तब तक ये भी संभव नहीं है।